हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक जापानीज़ हाई स्कूल लव ड्रामा जो कि काफ़ी फ़नी और रोमांटिक है। इस ड्रामा का नाम है गुड मॉर्निंग कॉल और इसके टोटल 2 सीज़न हैं। आज मैं आपको इसका फर्स्ट सीज़न का फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक कीरिंग को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। दोस्तों, ये लड़की इस ड्रामा की लीड एक्ट्रेस है, इसका नाम है नाओ। अगले सीन में वो हमें एक हाई स्कूल में जाते हुए दिखाई जाती है जहाँ पीछे से उसके दोस्त उसके पास आते हैं। फिर वो उनके साथ स्कूल के अंदर चली जाती है। तभी उसकी फ्रेंड एकदम स्ट्रेंजली एक्ट करने लगती है और कहती है वो आ गया, और उसे ले जाकर एकदम साइड में खड़ी हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़के की एंट्री होती है। दोस्तों, ये स्कूल का मोस्ट पॉपुलर लड़का होता है जिसका नाम है यूहेरा। इसे देखने के लिए स्कूल की सारी लड़कियां इकट्ठा हो जाती हैं और सब एकदम एक्साइटेड हो जाती हैं। और जैसे ही वो स्कूल के अंदर एंट्री करता है, सारी लड़कियां ज़ोर से हूटिंग करने लग जाती हैं। फिर वो वहाँ से निकल के अपनी क्लास की तरफ जाने लगता है। तभी पीछे से उसे एक लड़की बुलाती है और कहती है कि मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहती हूँ अपनी क्रिसमस पार्टी में, तुम हमारे स्पेशल गेस्ट होंगे। पर वो मना करके वहाँ से चला जाता है। ये देख के वो लड़की एकदम शॉक हो जाती है। अगले सीन में हमें स्कूल का लंच टाइम दिखाया जाता है जहाँ नाओ अपनी माँ से बात करने के लिए स्कूल की छत पर आई होती है। तभी अचानक पीछे से वहाँ यूहेरा आता है और उसे हाय बोलता है। वो एकदम से डर जाती है। यूएरा उससे कहता है कि तुम्हें किस बारे में बात करनी थी, बताओ अब। ये सुनकर नाओ एकदम शॉक हो जाती है। वो कहती है क्या बात कर रहे हो। यूएरा उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ बाहर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और दोबारा मुझे ऐसे धमकी भरे मैसेज करने की कोशिश मत करना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर यूएरा पास आकर उसे एक मैसेज दिखाता है जिसमें लिखा होता है, यूएरा अगर तुम आज लंच टाइम में स्कूल की छत पर नहीं आए तो फिर तुम सोच लेना। ये पढ़कर नाओ एकदम शॉक हो जाती है और कहती है कि मैंने ये मैसेज नहीं करा, ये तो मेरा नंबर भी नहीं है, मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तुम कौन हो। एक्चुअली दोस्तों, वो मैसेज किसी और लड़की ने करा होता है। और जब वो छत पर आती है तो वो देखती है नाव वहाँ पहले से खड़ी होती है और यूहेरा का रिएक्शन देख के वो वहाँ से चुपचाप भाग जाती है। फिर यूहेरा कहता है कोई बात नहीं और वहाँ से जाने लगता है। तभी नाव पीछे से चिल्ला के कहती है कि तुम इतना एटीट्यूड किसे दिखा रहे हो, तुम्हें लड़कियों से रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए। उसके बाद यूहेरा उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे पास आता देख नाव एकदम घबरा जाती है और वो उसके एकदम क्लोज आ जाता है और उसके कान में बोलता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी स्कर्ट की जिप खुली हुई है, और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। नाव बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करती है और कहती है तुम बहुत घटिया आदमी हो। अगले सीन में नाव अपने फ्रेंड के साथ घर जा रही होती है। तभी उसके फ्रेंड्स उसे कुछ गिफ्ट देते हैं और बोलते हैं इसे ओपन करो, और जैसे वो उसे ओपन करती है उसके अंदर से एक बॉक्सर निकलता है। नाव एकदम शॉक हो जाती है और उसके फ्रेंड्स कहते हैं अब तुम अकेले रहने वाली हो तो तुम इसे पहन सकती हो घर पर और एकदम कंफर्टेबल होकर चिल करना। एक्चुअली दोस्तों, नाव की फैमिली उसका घर बेचकर गांव शिफ्ट हो गई होती है और नाव यहाँ पर अकेले होती है क्योंकि उसका हाई स्कूल ख़त्म होने वाला होता है, इसलिए वो बीच में पढ़ाई छोड़कर नहीं जा सकती थी। तो उसने एक अपार्टमेंट लिया है रेंट पर रहने के लिए जिसमें वो अकेले रहेगी जब तक उसका हाई स्कूल कंप्लीट नहीं हो जाता। उसके बाद वो वहाँ से अपने गांव चली जाएगी। तभी एक लड़का नाव को बुलाता है। दोस्तों, इस लड़के का नाम है डाइची जो नाव का बेस्ट फ्रेंड होता है। डाइची उसके पास आकर बोलता है हाय कैसी हो, और कहता है कि मैंने सुना कि कल तुम घर शिफ्ट करने वाली हो। तो नाव कहती क्या तुम भूल गए, मैंने तुम्हें बताया तो था। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या डाइची भी आने वाला है हमारे साथ हेल्प करने घर शिफ्ट करने में। डाइची कहता है सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरा एक मैच है। नाव कहती है कोई बात नहीं, हम कर लेंगे अकेले। डाइची उससे कहता है कि तुम्हें अपने घर में लड़कों को नहीं बुलाना चाहिए अब क्योंकि तुम अकेले रहने वाली हो। नाव कहती है ओके ठीक है, समझ गई। फिर डाइची वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद उसकी फ्रेंड कहती है कि डाइची कितना हैंडसम है, तुम इतने सालों से इसकी फ्रेंड हो, स्टिल तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है, तुम्हें पता भी है कितना पॉपुलर है। यूहेरा के बाद स्कूल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर डाइची ही है। स्कूल की सारी लड़कियां इस पे मरती हैं। यूहेरा कहती है अच्छा, मुझे तो नहीं पता था कि ये इतना पॉपुलर है। फिर वो अपने फ्रेंड्स को लेकर अपने नए अपार्टमेंट में जाती है और उन्हें अपना घर दिखाती है, जिसे देख के उसके फ्रेंड एकदम शॉक हो जाते हैं, क्या तुम सच में यहाँ रहने वाली हो। नाव कहती है हाँ जी मैं यहीं रहने वाली हूँ, चलो अंदर चलते हैं। फिर वो सब अंदर जाने लगते हैं। फिर अंदर जाके उसके दोस्त कहते हैं कितना अमेजिंग घर है ये, फुल्ली फर्निश्ड, तुम्हारी तो मौज आ गई। फिर वो पूरे घर में घूम घूम के मस्ती करने लगते हैं। अगले सीन में उसका दोस्त और वो सब बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी उसका दोस्त कहता है इतना बड़ा घर तुम्हें काफ़ी महंगा पड़ा होगा। नाव कहती है ऐसा नहीं है, मुझे सिर्फ $800 में मिला है। ये सुन के उसका दोस्त काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि हो सकता है इस घर में भूत हो तभी तुम्हें इतना सस्ता मिल गया। फिर वो सब मस्ती मजाक करने लगते हैं। अगले सीन में उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं और नाव घर में अकेली होती है और उसे सच में लगने लगता है कि घर में कहीं भूत ना हो, और वो काफ़ी ज़्यादा डरी होती है। तभी उसकी डोरबेल बजती है और ज़्यादा डर जाती है। वो हाथ में बैडमिंटन लेके गेट के पास जाती है और गेट के पास वो खड़ी होती है। तभी एक लड़का घर के अंदर एंटर करता है और वो उस पर टूट पड़ती है, बैडमिंटन से मारने लगती है। तभी वो लड़का जोर से चिल्लाता है स्टॉप। दोस्तों, फिर हमें उस लड़के की शक्ल दिखाई जाती है और वो लड़का यूहेरा होता है। वो दोनों एक दूसरे को देख के एकदम बुरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। यूहेरा उससे कहता है एक मिनट तुम यहाँ क्या कर रही हो। नाउ उससे कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरी लीज आज से यहाँ पे स्टार्ट हुई है।
युएरा कहता है तुम क्या बकवास कर रही हो, मेरी लीज आज से यहाँ स्टार्ट हुई है। उससे कहता है कि तुम गलत घर में आ गई हो और उसे उठाकर घर से बाहर करने लग जाता है। नाव कहती है रुको रुको रुको। वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। फिर युएरा उसे चाबी दिखाता है और कहता है ये देखो 305 की चाबी मेरे पास है। फिर नाव उसे चाबी दिखाती है और कहती है देखो 305 की चाबी मेरे पास भी है और ये घर मेरा है, तुम गलत एड्रेस पे आ गए हो सकता है तुम्हारा फ्लोर गलत हो। वो दोनों बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं एक दूसरे के पास सेम चाबी देख के। फिर वो लीज का कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं जिसमें रियल एस्टेट वालों ने एक ही घर दो बंदों को लीज पे दे दिया होता है और वो दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं ये कैसे हो सकता है। फिर युएरा रियल एस्टेट वाले को फ़ोन करता है पर उनका फ़ोन नहीं लगता। फिर वो दोनों रियल एस्टेट के ऑफिस जाते हैं जहाँ पहुँच को एकदम भौचक्के के रह जाते हैं क्योंकि वहाँ लिखा होता है ये रियल एस्टेट का ऑफिस हमेशा के लिए बंद हो चुका है। फिर वो किसी एक बड़ी बिल्डर के पास जाते हैं और उसे दिखाते हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट। वहाँ वो बुढ़िया उन्हें बताती है कि ये एक तरीके का स्कैम है क्योंकि उस बिल्डिंग का रेंट बहुत ज़्यादा है तो कोई भी एक बंदा अकेले उसे नहीं लेता, इसलिए उन्होंने तुम्हें हाफ हाफ रेंट करके दोनों को ही घर लीज पे दे दिया है और वहाँ से भाग गए हैं। अब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम दोनों को वहीं रहना पड़ेगा या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि कोई भी एक बंदा $1500 रेंट पे करे और वहाँ पे अकेले रहे। ये सुन के वो दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं, कहते हैं ये बहुत ज़्यादा, इतने तो हमारे पास हैं भी नहीं। फिर निराश होकर दोनों वापस अपने घर लौट आते हैं। घर आते हैं तो गेट पे एक फूड पैकेट लगा होता है जिसे निकाल कर युएरा नाव को दे देता है। उस पर लिखा होता है कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू होम फ्रॉम डाइची। और नाव उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। फिर वो दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं जहाँ युएरा उससे कहता है कि $1500 बहुत ज़्यादा हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैंने अपनी सारी सेविंग्स इस घर को लेने में लगा दी हैं। तो नाव उससे कहती है कि तुम अपने पेरेंट्स से हेल्प क्यों नहीं मांगते। डाइची कुछ कहता है मैं उनसे मदद नहीं मांग सकता। नाव उससे पूछती है क्या तुम अकेले रहते हो। युएरा गुस्से में उससे कहता है ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम अकेले क्यों रहती हो ये बताओ। तो नाव उसे बताती है अपनी पूरी कहानी कि उसके पेरेंट्स गाँव चले गए हैं और इसलिए उसे अकेले रहना पड़ रहा है। बहुत देर डिस्कस करने के बाद नाव कहती है ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम दोनों साथ में रहें। ये सुन के युएरा एकदम शॉक हो जाता है और कहता है क्या बात कर रही हो। नाव उसे कहती है देखो यहाँ पे 2 रूम है, हम दोनों एक एक रूम ले लेंगे और हमारा रेंट भी स्प्लिट हो जाएगा जिससे हम पे बर्डन नहीं पड़ेगा, क्या कहते हो। युएरा कहता है तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो। नाव कहती है कौन सा हम हमेशा साथ में रहने वाले हैं, तब तक हम साथ में रहेंगे जब तक हम में से किसी एक को दूसरा घर नहीं मिल जाता। युएरा कहता है नो वे नॉट पॉसिबल, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ। फिर नाव कहती है उससे क्या तुम $1500 अफोर्ड कर सकते हो। युहेरा कुछ नहीं बोलता। नाव कहती है मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा और रोने का ड्रामा करने लग जाती है। फिर थोड़ा सोचने के बाद युहेरा एग्री कर जाता है और बोलता है ठीक है जब तक हम में से किसी एक को नया घर नहीं मिल जाता तब तक हम साथ में रहेंगे। नाव खूब खुश हो जाती है। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। उसके बाद युहेरा नाव से कहता है कि नाव तुम्हें यहाँ डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ एकदम सेफ़ हो क्योंकि मेरा इंटरेस्ट तुम में बिल्कुल भी नहीं है। और वहाँ से उठ के चला जाता है। नाव एकदम शॉक हो जाती है। अगले सीन में नाव अपना पेट पकड़ के अपने कमरे में बैठी होती है क्योंकि उसे भूख बहुत तेज़ लगी होती है और खाने के लिए कुछ नहीं होता। तभी उसकी डोरबेल बजती है और वो भाग के बाहर आती है। वो देखती है एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय आया होता है पर युहेरा पहले ही डिलीवरी ले लेता है। वो बहुत सारे पिज़्ज़ा होते हैं, उन्हें देख के नाव कहती है मुझे भी मिलेगा खाने के लिए। युहेरा उसे रूडली कहता है मैंने अपने लिए मंगाए, तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो नाव कहती है इतने सारे हैं ये तुम अकेले थोड़ी खा सकते हो। युहेरा कहता है मैं खा लूँगा सारे और लेकर वहाँ से चला जाता है। नाव बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और सर पटकते हुए बाहर आ जाती है और अपने कमरे में आके कहती है इतना सुखड्डी सा शरीर है, पता नहीं कैसे इतने सारे पिज़्ज़ा अकेले खा जाएगा, दानव कहीं का। अगले सीन में मॉर्निंग में वो सुबह उठकर अपने टीथ ब्रश कर रही होती है वॉशरूम में। तभी पीछे से युएरा निकलता है और वो एकदम से चीख पड़ती है। अगले सीन में वो एकदम डरी हुई बैठकर ब्रेड खा रही होती है। तभी पीछे से युएरा आता है और कहता है इतनी डरी हुई क्यों हो, यहाँ विक्टिम मैं हूँ तुम नहीं। उसके बाद उसे एक पेपर लिख देता है और कहता है कि इसे पढ़ लो, ये रूल्स है मेरे साथ रहने के लिए, जिसमें लिखा होता है तुम फ्रिज में से मेरा कोई भी खाना नहीं खाओगी, तुम्हें 9 बजे से पहले ही बात ले लेना है क्योंकि उसके बाद मेरा टाइम होगा। बाथरूम हम दोनों बारी बारी से साफ़ करेंगे और हम दोनों एक दूसरे के रूम में कभी भी नहीं जाएंगे और कॉमन एरिया को हमेशा साफ़ रखेंगे। उसके बाद नाव अपना बैग पैक करती है और कहती है कितना बुरा आदमी है। फिर युहेरा पीछे से कहता है बॉयज़ भी अलाउ नहीं है। तो नाव शर्मा के कहती है कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। युहेरा कहता है सिर्फ बॉयफ्रेंड ही नहीं फ्रेंड भी नहीं आ सकते। नाव एकदम शॉक हो जाती है और कहती है क्या लड़कियाँ भी नहीं आ सकती। युएरा कहता है ये तुम्हारा अकेले का घर नहीं, मैं भी यहाँ रहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि स्कूल में किसी को पता चले कि तुम मेरे साथ रहती हो और तुम स्कूल में मेरे से बात नहीं करोगी, वहाँ हम एकदम स्ट्रेंजर होंगे। और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वो दोनों साथ में वॉक कर रहे होते हैं। युएरा उससे कहता है कम से कम 3 मीटर की दूरी बना लो मेरे से, मेरे पीछे पीछे आओ। अगले सीन में युहेरा को 2 लड़कियां कैबिज रोल दे रही होती हैं स्कूल में और कहती हैं मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। युहेरा कहता है ये मुझे पसंद नहीं है और वहाँ से चला जाता है। ये सब नाव देख रही होती है। उसके जाने के बाद वो लड़कियां कहती है कितना कूल है यार ये। नाव एकदम शॉक हो जाती कूल और ये। अगले सीन में वो एक कॉफ़ी शॉप दिखाई जाती है जहाँ पे युहेरा काम करता है। तो वो अपने बॉस से कह रहा होता है कि मुझे शिफ्ट डबल कर दीजिए क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है। उसका बॉस कहता है
डबल शिफ्ट का तो ऑप्शन नहीं है, पर मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। अगले सीन में युहेरा घर आता है और वो देखता है कि नाओ हीटर चला के टेबल पर पढ़ाई कर रही होती है और वो उससे पूछता है कि इससे बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा, वो कौन पे करे। नाओ उससे कहती है ठंड बहुत ज़्यादा है, मैं क्या करूँ। फिर सीन बदलता है, मैं दिखाया जाता है युहेरा भी आकर वहीं बैठ जाता है। नाओ उसे बड़े ध्यान से देख रही होती है। युहेरा कहता है ऐसे मत देखो, मैं अपना शेयर बराबर कर रहा हूँ क्योंकि बिजली का बिल मुझे ही भरना होगा। फिर वो दोनों बैठकर काफ़ी बातें करते हैं साथ में, तभी नाओ का फ़ोन रिंग करता है। नाओ इस कॉल को इग्नोर करके बात करने लगती है। युहेरा पूछता है किसका फ़ोन था। नाओ कहती है मेरी माँ का था। फिर युहेरा उसे कहता है कि तुम्हें फ़ोन उठाना चाहिए। उसके बाद नाओ कॉल पिक करती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो सुबह सो रही होती है, तभी खूब सारे अलार्म एक साथ बजने लग जाते हैं। फिर वो उठ के युहेरा के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है बहुत सारे अलार्म एक साथ बज रहे होते हैं और युहेरा वहाँ से चला गया होता है क्योंकि वो डबल शिफ्ट में काम करता है, तो वो मॉर्निंग में भी जॉब पे जाता है। फिर वो सारे अलार्म बंद करती है। तभी वहाँ उसे एक फैमिली पिक्चर दिखती है, जिसे देखने के लिए वो आगे बढ़ती है और उसके हाथ से गिर के टूट जाती है। वो एकदम डर जाती है और घबरा जाती है। अगले सीन में हमें स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ वो एकदम घबराई हुई होती है और वो युहेरा का वेट कर रही होती है। उससे बात करने की कोशिश करती है, पर युहेरा उसे इग्नोर कर देता है। फिर वो घर में आकर युहेरा का वेट कर रही होती है और जैसे ही युहेरा घर में आता है, वो उससे बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पर युहेरा उससे कहता है गुड नाइट, मैं सोने जा रहा हूँ, और चला जाता है वहाँ से अपने कमरे में। और वो एकदम घबराई हुई अपने हॉल में खड़ी हुई होती है। तभी युहेरा कमरे से बाहर आता है और उसे देख के उसे बोलती है आई एम सो सॉरी, मैंने गलती से तुम्हारा फोटो फ्रेम तोड़ दिया। युहेरा कहता है हमने एग्री करा था कि हम एक दूसरे के कमरे में नहीं जाएंगे, और काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है तुमने रूल तोड़ा है। तो नाउ उससे कहती है कि जस्ट फोटो फ्रेम टूटा है, पिक्चर नहीं फटी है, मैं उसका फोटो फ्रेम बदलवा दूंगी। युहेरा कहता है ये बात नहीं है और सैड होकर कहता है जाने दो, और वहाँ से चला जाता है अपने कमरे में सोने के लिए। नाउ वहाँ खड़ी खड़ी काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। अगले सीन में वो अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी, जहाँ उसकी फ्रेंड्स बातें कर रही होती हैं कि युहेरा की फैमिली कार क्रैश में बहुत साल पहले मारी गई थी जब युहेरा बच्चा था। ये सब सुन के नाव एकदम शॉक हो जाती है। वो समझ जाती है कि युहेरा 3-3 शिफ्ट में जॉब करके इतनी मेहनत क्यों करता है, और जब मैंने उसे अपनी फैमिली से हेल्प मांगने के लिए कहा था तो उसने मना क्यों कर दिया था, और वो फ़ोटो फ्रेम उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों एपिसोड काफ़ी बड़ा है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसकी आगे की स्टोरी मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगा। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि मुझे ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।